अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं बिल्कुल ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। नए आने वालों को अपने चैनल पे बहुत बहुत वेलकम करती हूँ। जो ऑलरेडी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं उन सब का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत ही एक अफसोसनाक वाक़या हुआ अभी मरी की बर्फ़बारी देखने के लिए जो भी लोग गए थे। और मैं सिर्फ़ इतना कहना चाहती हूँ कि हम सबको उनकी मग़फ़रत के लिए दुआएं करनी चाहिए कि कुछ हुआ उसके लिए बहुत ज़्यादा अफसोस। और उम्मीद है कि अल्लाह ताला उनको जवार रहमत में आला दर्जात और मुकाम अता करे, आमीन। अच्छा जी, ये एक छोटी सी वीडियो है जो आप लोगों के साथ मैं शेयर करना चाह रही हूँ, जो कि है मरकरी रेट्रोग्रेड के ऊपर, जो 14 जनवरी 2022 को शुरू होगा और 3 फरवरी 2022 तक रहेगा। मरकरी रेट्रोग्रेड का मतलब ये होता है कि कोई भी प्लेनेट जब रेट्रोग्रेड मोशन में जाता है तो इट मीन्स कि वो थोड़ा सा स्लो मूवमेंट करता है। उसको बैकवर्ड कहते हैं समटाइम्स लोग, उसको कहते हैं कि वो जो है वो उल्टी चाल में चल रहा है। ऐसा कुछ नहीं होता, वो सिर्फ ये होता है कि वो थोड़ा सा स्लो मूव करता है। जो भी हम तक एनर्जीज आ रही होती हैं वो स्लो हो जाती हैं, ठीक है। दूसरा, इसको मैं ये कहूँगी कि ये हमेशा मतलब साल में 3 दफ़ा होता है। और जो है वो 24 डेज़ के लिए मरकरी रेट्रोग्रेड होता है साल में तीन तीन दफ़ा, ठीक है जी। इसमें क्या क्या हमें जो है वो प्रिकॉशंस करनी चाहिए, इसमें जो भी इफ़ेक्ट्स होते हैं इसके, वो सब चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और इस बार मरकरी जो रेट्रोग्रेड होगा वो एक्वेरियस के 10 डिग्रीज से शुरू होके बैकवर्ड मूव करेगा, कैप्रिकॉन के 24 डिग्रीज तक ये आएगा और उसके बाद फिर वो फॉरवर्ड मूवमेंट करेगा, ठीक है जी। तो इसमें जो मेन चीज़ें इफ़ेक्ट होंगी मैं उनको आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, 1 बाय 1 स्टार्स के साथ भी और जनरली भी। तो जनरली में जो चीज़ें आती हैं वो सबसे पहले आती है कम्युनिकेशंस पे फॉल्ट आते हैं, नर्वस एंग्जाइटी होती है, टेक्नोलॉजी ब्रेकडाउन्स होते हैं, ट्रैवल डिलेज आते हैं, आपके लॉस्ट आइटम्स जैसे कोई चीज़ें आपकी खो जाएं या आप कहीं रख के भूल जाएं, इस टाइप का होता है। ईमेल मैसेजेस और बिजनेस डीलिंग, पेपर वर्क, इनमें गलतियां होती हैं, ये सब चीज़ें आती हैं। और आपका ये कह लें कि इलेक्ट्रॉनिक्स को डील करता है, मतलब खामखा आपका इलेक्ट्रॉनिक कोई ख़राब हो जाएगा, कभी मोबाइल, कभी कोई किचन का अप्लायंस, कभी गाड़ी, ये सब चीज़ें जब होना शुरू हो तो समझ लें मरकरी रेट्रोग्रेड हुआ है। आर्ग्यूमेंट्स बहुत ज़्यादा इसमें जो है वो हो जाते हैं, तो डबल चेक करें जो भी बोल रहे हैं आप, जो भी साइन कर रहे हैं, जो लिख रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा उससे जो है ना मिसअंडरस्टैंडिंग्स पैदा होती हैं। और जी बस ये सारी चीज़ें जो है ये डील करता है मरकरी। और माइंड साइंसेस, बेसिकली माइंड गेम, माइंड से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होती हैं वो मरकरी डील करता है। तो हम चलते हैं 1 बाय 1 अपने साइन की तरफ और मैं आपको बताऊंगी कि आपके कौन कौन से हाउसेस का ये रूलर है जो रेट्रोग्रेड होने जा रहा है, और आपको कहाँ कहाँ एहतियात करनी है, कहाँ कहाँ मोहतात रहना है, क्या है जो चीज़ आप सोच समझ के आगे प्लान करें। तो लेट्स गो टुवर्ड्स द रीडिंग। जी, वेलकम करते हैं एरीज को। और मैं बता दूं कि एरीज के मरकरी जो है वो 3rd हाउस और 6th हाउस का रूलर है, यानी कि जेमिनाई एंड वर्गो का रूलर है। तो ये आपका 3rd एंड 6th हाउस बनता है। और ये रेट्रोग्रेड होने जा रहा है 14 जनवरी, यानी 14 जनवरी से लेकर 22 फरवरी तक के नहीं 3 फरवरी तक के लिए ये रेट्रोग्रेड हो रहा है। और आपके ये 3rd और 6th हाउस का रूलर है, तो आपको कहाँ कहाँ मोहतात रहना है। सबसे पहले 3rd हाउस जो है वो कम्युनिकेशन का हाउस होता है, सोशल सर्कल का हाउस होता है, आपके सिबलिंग्स का हाउस होता है। तो इन सब चीज़ों में आपको मोहतात रहना है ताकि आप कोई ऐसी चीज़ ना कर दें कि वो आपके लिए जो है वो उल्टा वार हो जाए, कोई नुकसान हो जाए आपका, समथिंग लाइक दैट। और 6th हाउस जो है वो आपका सर्विसेज का होता है, जॉब का होता है, डेली रूटीन का होता है। तो ये आप लोगों को जो है
वो उसमें ख्याल रखना है कि आपके जॉब एरिया में, आपकी सर्विसेज में, आपके डेली रूटीन में कोई चेंजेस, कोई रुकावटें, कोई ऐसी चीज़ तो नहीं आ रही है। तो अब हम जो है वो देख लेते हैं आपके वन वर्ड मैसेज कार्ड का क्या मैसेज है आपके लिए, एरीज वालों के लिए। ओके, योर मैसेज इज़ कॉन्सेंट्रेट। तो अब आपको जो भी करना है वो हर चीज़ में कॉन्सेंट्रेट करके करना है, ताकि आपकी जो कम्युनिकेशन है वो डिस्टर्ब ना हो, जो आपका सर्विसेज है, जॉब है, वो डिस्टर्ब ना हो। तो आई विश यू ऑल द बेस्ट, और हम चलते हैं अपने नेक्स्ट साइन की तरफ। नेक्स्ट साइन हमारा है टॉरस, और टॉरस को मैं बता दूं कि मरकरी जो है वो आपके सेकंड हाउस और फिफ्थ हाउस का रूलर है, और ये 14 जनवरी से लेके 3 जनवरी तक रेट्रोग्रेड रहेगा, उसके बाद डायरेक्ट हो जाएगा। तो आपका जो है, आपको ध्यान देना है, एहतियात करनी है, मोहतात रहना है, वो आपके मनी फ्लो, वेल्थ, क्योंकि सेकंड हाउस पैसे को रिलेट करता है, और फिफ्थ हाउस जो है वो आपके फ़न को, बच्चों को, रोमांस को, कोई अनएक्सपेक्टेड चेंजेस आपकी ज़िंदगी में आ सकते हैं, उन चीज़ों को जो है वो रिप्रेजेंट करता है। तो आपको इन चीज़ों पे जो है वो ध्यान देना है। अब हम देख लेते हैं आपका वन कार्ड मैसेज क्या कहता है। वन कार्ड मैसेज, ये देख लीजिए, आपका वन कार्ड मैसेज आया है डिसीट। अब डिसीट का मतलब होता है धोखा। तो अब ये आपको करना है कि आप जो भी अगर कोई पैसे से रिलेटेड डीलिंग कर रहे हैं, या बिजनेस से, या किसी भी चीज़ से, तो कोई आपको धोखा ना मिल जाए, या आपकी जो रोमांस में अगर कोई हैं, या उनकी कोई लव लाइफ में, तो उनको कोई धोखा ना हो जाए। तो ये आपको इन सब चीज़ों को जो है ध्यान से और मोहतात होके और बहुत ही ज़्यादा ख्याल से जो है वो आपको डील करना है। या आपकी किड से रिलेटेड है तो कहीं आपके बच्चों में किसी को कोई धोखा वोखा ना मिल जाए, तो वो एक फिर सैड फीलिंग होती है। तो इन सब चीज़ों को आप लोगों ने ध्यान से चलना है। मूव ऑन करते हैं अपने नेक्स्ट साइन की तरफ, जो है जेमिनाई। और जेमिनाई को मैं बता दूं कि मरकरी रेट्रोग्रेड जो है यह 14 जनवरी से 3 फरवरी तक के लिए हो रहा है, और आपका बनता है ये फर्स्ट हाउस एंड फोर्थ हाउस। फर्स्ट हाउस जैसे कि पता है सब लोगों को, पर्सनालिटी हाउस होता है, सेल्फ बीइंग हाउस होता है। तो आपकी पर्सनालिटी से रिलेटेड अगर कोई इश्यूज़ या कोई आपके उसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है, जिससे होता है समटाइम्स, तो वो आप लोगों को उसका ध्यान देना है। और फोर्थ हाउस जो है वो आपकी होम, फैमिली, लग्जरी, या आपकी मदर के साथ जो रिलेशंस हैं उनको डील करता है। ठीक है जी, उनको रिप्रेजेंट करता है। अब हम देख लेते हैं आपका वन वर्ड मैसेज कार्ड क्या कहता है। आपका वन वर्ड मैसेज कार्ड, ओके, आपका देखिए आया ही फैमिली कार्ड है। अब फैमिली कार्ड जब आता है तो उसका यही मतलब है कि आपको अपनी फैमिली के ऊपर बहुत ज़्यादा तवज्जो देनी है। कोई आपकी बात ऐसी ना हो जाए, आपके फैमिली वाले कहीं हर्ट ना हो जाएं, या आप फैमिली वालों से हर्ट ना हो जाए। तो आपको अपने फैमिली, होम और मदर के साथ रिलेशनशिप, इन सब चीज़ों का ख्याल रखना है। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली रीडिंग में नेक्स्ट वीक। मूव ऑन करते हैं अपने नेक्स्ट साइन कैंसेरियन की तरफ। और कैंसेरियन को मैं बता दूं कि मरकरी रेट्रोग्रेड जो हो रहा है ये 14 जनवरी से 3 फरवरी तक के लिए हो रहा है, और आपका बनता है ये 12th हाउस एंड 3rd हाउस। 12th हाउस जो होता है उसको कहते हैं कोई आपके हिडन एनिमीज़ हाउस है। तो आपके हिडन एनिमीज़ जो है वो आपके सामने आ जाएंगे, उनकी बातें आपके सामने आ जाएंगी, जो भी है। पीपल फ्रॉम द पास्ट, आपके पास से कोई लोग आपकी लाइफ में दोबारा एंटर होने की कोशिश करेंगे। अब वो अच्छे भी हो सकते हैं, वो बुरे भी हो सकते हैं, ये आपको ध्यान देना है। फिर स्पिरिचुअलिटी को डील करता है 12th हाउस। और 3rd हाउस जो है वो आपको पता है सिबलिंग्स का होता है, कम्युनिकेशन का होता है, आपके सोशल नेटवर्क का होता है। अब हम चलते हैं आपके वन वर्ड मैसेज कार्ड की तरफ और देख लेते हैं वो क्या कहता है। आपका वन वर्ड मैसेज कार्ड फॉर कैंसेरियन,
ओके, योर कार्ड इज़ एडवाइस। तो आपका एडवाइस कार्ड का मतलब ये है कि आप जो भी कर रहे हैं रिलेटेड टू अपनी कम्युनिकेशन, अपनी जो है आपकी स्पिरिचुअलिटी के लिए, या आपके जो भी पास्ट लाइफ का कोई अगर आपकी ज़िंदगी में आ रहा है, या आपके सिबलिंग से रिलेशंस हैं आपके, या आपके कम्युनिकेशन में कोई है, या आप जिसे कहते हैं कि सोशल नेटवर्क में है, जो भी चीज़ है हर चीज़ में आपको एडवाइस लेनी है और एडवाइस लेके आपको काम करना है। क्योंकि बग़ैर एडवाइस के आपको पता है काम नॉर्मली अगर आप खुद इतने वाइज डिसीजन नहीं ले सकते हैं तो फिर आपको किसी की मशवरे की ज़रूरत होती है। तो अब इस चीज़ को आप ध्यान रखिए और मिलते हैं इंशाल्लाह हम अगले हफ्ते। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट साइन की तरफ जो है लियो। और लियो को मैं बता दूं मरकरी रेट्रोग्रेड हो रहा है 14 जनवरी से 3 फरवरी तक, और आपका बनता है ये 11th हाउस और 2nd हाउस। 11th हाउस आपको लोगों को पता है जैसे कि गुड लक का हाउस होता है, तो आपकी कुछ गुड लक में डिलेज आ जाएंगे। और 2nd हाउस जो है वो वेल्थ हाउस होता है, आपके मनी मैटर्स जो भी होते हैं वो रिलेट करते हैं 2nd हाउस से। तो या तो आपका बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाएगा, आपको पैसे का कोई नुकसान हो जाएगा, आपकी लक आपका साथ नहीं देगी, और ये सारी चीज़ें इसमें इन्वॉल्व होंगी। अब हम देख लेते हैं आपका 1 वर्ड मैसेज कार्ड क्या कहता है। 1 वर्ड मैसेज कार्ड फॉर ओके, योर कार्ड इज ट्रस्ट। ट्रस्ट कार्ड का मतलब ये होता है कि आप जो भी कर रहे हैं अपने लक आपकी जो है उसके ऊपर आप ट्रस्ट करें, यूनिवर्स पे ट्रस्ट करें। रेट्रोग्रेड मोशन में है, थोड़ा सा डिले ज़रूर हो सकता है, लेकिन आपने जो भी कुछ सोचा हुआ है वो ज़रूर होके रहेगा। और अगर आपका ट्रस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, अगर आप ट्रस्ट करते हैं अल्लाह ताला पे, बिलीव करते हैं, तो ऑब्वियसली ये छोटी छोटी चीज़ें थोड़े से एहतियात के साथ हम लोग अच्छी कर सकते हैं, बेहतर बना सकते हैं, और उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती। थोड़ा सा बस आपको ध्यान रखना होता है। ठीक है जी, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक। अल्लाह हाफिज़। ओके जी, मूव ऑन करते हैं अपने नेक्स्ट साइन की तरफ जो है वर्गो। और वर्गो को मैं बता दूं कि ये मरकरी रेट्रोग्रेड 14 जनवरी से 3 फरवरी तक हो रहा है, और आपका बनता है ये 1st हाउस और 10th हाउस। 1st हाउस जो होता है जी पर्सनालिटी का होता है, आपके अपने वेलबींग का होता है, आपका जो भी नेचर है उसका होता है, और आपकी जो आउटलुक होती है उसका होता है। और जो 10th हाउस होता है वो आपके कैरियर का होता है, जॉब का होता है, बिजनेस का होता है। नाउ लेट्स सी आपका 1 वर्ड मैसेज कार्ड जो है वो क्या कहता है। ओके, योर कार्ड इज़ वेलनेस। वेलनेस कार्ड का मतलब ये होता है कि आप अपने वेलबींग के लिए, अपनी अच्छाई, अपने लिए खैर ख्वाही के लिए दुआएं मांगें, और बहुत ज़्यादा जो है अपनी पर्सनालिटी के ऊपर, अपने जो भी आपके समझें कैरियर है, बिजनेस है, उन सब के लिए आप अगर अच्छा सोचेंगे तो अच्छा ही होगा। और आपको जो है वो ये छोटी मोटी रेट्रोग्रेड्स जो हैं इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सिर्फ़ और सिर्फ आपको थोड़ा सा मोहतात रहने की ज़रूरत है। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक। अल्लाह हाफिज़। ओके जी, मूव ऑन करते हैं लिब्रा की तरफ। और लिब्रा का बनता है 12th हाउस एंड 9th हाउस, और मरकरी रेट्रोग्रेड हो रहा है 14 जनवरी से 3 फरवरी तक। तो देख लेते हैं लिब्राज आपको कहाँ एहतियात करने की ज़रूरत है। 12th हाउस बनता है स्पिरिचुअलिटी का, पास्ट लाइफ का, हिडन एनिमीज़ का, लीगल मैटर्स का। और 9th हाउस बनता है हायर एजुकेशन का, ट्रैवल, इमिग्रेशन का। तो इन चीज़ों में आपको जो है मोहतात रहने की ज़रूरत है, एहतियात से काम लेने की ज़रूरत है, अक्लमंदी से काम लेने की ज़रूरत है। अब हम देख लेते हैं आपका 1 वर्ड मैसेज कार्ड जो है वो क्या कहता है।
ओके, आपका कार्ड आया है हैप्पीनेस। हैप्पीनेस कार्ड का मतलब जब इस चीज़ में आता है तो उसका मतलब ये है कि आपको खुशी मिल सकती है अगर आप थोड़ा सा मोहतात हों और इन सारी चीज़ों का ख्याल रखें और अपने प्लान्स को बाकायदा प्रॉपर तरीके से सोच के एक सेकंड थॉट दे के और दोबारा से जिसे कहते हैं उसके ऊपर गौर सानी जिसे कहते हैं करके कोई भी फ़ैसला करें तो आपको यकीनन खुशी मिलेगी। और अगर स्पिरिचुअली कनेक्टेड हैं आप अल्लाह ताला से, तो अल्लाह ताला या जो भी अपने जो मज़हब को फॉलो करते हैं वो जिससे भी कनेक्टेड हैं, अगर वो उन चीज़ों को बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल अपना जो सोल कनेक्शन है अल्लाह ताला से, या जिसकी भी वो पूजा करते हैं या जो भी वो प्रे करते हैं, वो उसके साथ अगर स्ट्रॉन्ग रहेंगे तो ऑब्वियसली उनको कोई नुकसान नहीं पहुंच सकता और उनको हर चीज़ में जो है वो खुशी मिलेगी, चाहे वो उनका कोई सा भी हाउस आ रहा हो। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगले हफ्ते अगली रीडिंग में। मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़। अच्छा जी, नेक्स्ट साइन की तरफ हम आ गए हैं जो है स्कॉर्पियो। और स्कॉर्पियो को मैं बता दूं कि मरकरी रेट्रोग्रेड 14 जनवरी से 3 फरवरी तक के लिए हो रहा है और इनका बनता है 11th एंड 8th हाउस। 11th हाउस तो आप लोगों को पता है गुड लक का हाउस होता है, जिसमें कि आपको डिलेज का सामना हो सकता है आपको आपकी लक सपोर्ट ना करे कुछ दिनों के लिए, ठीक है जी। और 8th हाउस जो है उसमें आपको थोड़ा सा मोहतात रहना है क्योंकि वो बनता है आपका हेल्थ हाउस एंड कोई भी गेन एंड लॉस। देखिए दोनों चीज़ें होती है 8th हाउस में, गेन भी होता है और लॉस भी हो सकता है। तो अब हम चलते हैं आपके वन वर्ड मैसेज कार्ड की तरफ और देख लेते हैं वो क्या कहता है। आपका वन वर्ड मैसेज कार्ड जो है वो ओके, योर कार्ड इज़ बिलीव। बिलीव कार्ड जब आता है तो वो आपको ये कहता है कि वॉट एवर यू आर डूइंग आप बिलीव करें, और ये छोटी मोटी रेट्रोग्रेड मोशंस और ये सब चीज़ें आपको कोई इतना बड़ा नुकसान नहीं पहुंचा सकती अगर आपका बिलीव, आपका ट्रस्ट स्ट्रॉन्ग है और आप उस चीज़ को थोड़ा सा एहतियात करके मोहतात होके प्रॉपर तरीके से फ़ैसले करते हैं इन चीज़ों में। तो आपको जैसे कि आप अपनी सेहत का अगर ख़्याल रख रहे हैं तो ऑब्वियसली फिर सेहत ख़राब नहीं होगी, लेकिन अगर आप निगलेक्ट करते चले जाएंगे एक चीज़ को, आप ध्यान ही नहीं देंगे बिल्कुल भी, तो वो कहीं ना कहीं जाके तो इफ़ेक्ट करेगी ना। तो ये मैंने आपको पहले से बता दिया है कि ये हाउसेस इफ़ेक्ट होते हैं इन चीज़ों से, तो वहाँ पे आपको मोहतात रहने की ज़रूरत है, बस सिंपल इज़ दैट, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगली रीडिंग में अगले हफ्ते। मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। ओके जी, नेक्स्ट साइन की तरफ मूव ऑन करते हैं जो है सेजिटेरियस। और सेजिटेरियस को मैं बता दूं कि मरकरी रेट्रोग्रेड जो है वो 14 जनवरी से 3 फरवरी तक के लिए हो रहा है और आपका बनता है ये 7th और 10th हाउस। 7th हाउस सबको पता है कौन सा हाउस होता है, रिलेशनशिप का हाउस होता है, पार्टनरशिप का हाउस होता है, वो बिजनेस पार्टनरशिप हो या आपकी पर्सनल पार्टनरशिप हो, ठीक है। वो रिलेशनशिप आपके फ्रेंड्स में हो, आपके फैमिली में हो, आपके स्पाउस के साथ हो, आपके बच्चों के साथ हो, ये सारे रिलेशनशिप्स को डील करता है। और 10th हाउस जो है वो आपका कैरियर, जॉब, बिजनेस, इन सब चीज़ों को डील करता है। अब हम देख लेते हैं आपका वन वर्ड मैसेज क्या आता है कि आपको यहाँ पे क्या करना है। ओके, आपका आया है कॉन्सेंट्रेट। कॉन्सेंट्रेट मीन्स कि अगर आप अपने बिजनेस में, जॉब में कोई भी फैसला कर रहे हैं या कोई आप डीलिंग करने जा रहे हैं, तो अगर आप डिले कर सकते हैं तो इट्स वेरी गुड, और अगर आपको डिले नहीं करनी है तो फिर आप उसमें बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करें और कॉन्सेंट्रेट करके अपनी डीलिंग्स, अपने जो भी मैटर्स हैं उनको सॉल्व करें। और अपनी रिलेशनशिप्स में, अपने बिजनेस या पर्सनल जो से भी आपके रिलेशनशिप है, अगर उसमें भी आप कोई बातचीत कर रहे हैं, कोई फ़ैसला कर रहे हैं, कोई बच्चों की मंगनी, शादी कुछ कर रहे हैं, करना चाह रहे हैं, तो उसमें भी आप कॉन्सेंट्रेट करके बिल्कुल अक्लमंदी से, ध्यान से फ़ैसला कीजिए, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक अगली रीडिंग में। अल्लाह हाफिज़। ओके जी, नेक्स्ट साइन की तरफ मूव ऑन करते हैं जो है कैप्रिकॉन। और कैप्रिकॉन को बता दूं कि मरकरी रेट्रोग्रेड जो है वो जनवरी 14 से हो रहा है फरवरी 3 तक के लिए, और आपका बनता है 6th एंड 9th हाउस।
सिक्स्थ हाउस सबको पता है कि जॉब हाउस होता है, सर्विसेज हाउस होता है, आपके डेली रूटीन का होता है। और नाइन्थ हाउस जो है वो आपके हायर एजुकेशन, इमिग्रेशन, ट्रैवल, इन सब चीज़ों का होता है। ठीक है जी, तो हम देख लेते हैं आपका वन वर्ड मैसेज कार्ड क्या कहता है आपको। वन वर्ड मैसेज फॉर कैप्रिकॉर्न। ओके, योर कार्ड इज वैल्यू। वैल्यू मीन्स जब वैल्यू आता है तो उसका मतलब ये होता है कि आपकी जॉब है, आपकी जो भी जॉब है, आपका जो भी बिजनेस है, आपका जो भी कैरियर है, उसको आप वैल्यू करें। और अगर आपके जो भी हायर एजुकेशन है तो उसको भी वैल्यू, मतलब अपनी हर चीज़ में आपको जो है वो वैल्यू करनी है। और उसके बाद अगर कोई छोटी मोटी उसमें प्रॉब्लम्स आती हैं तो उसको जिसे कहते हैं ना फॉर ग्रांटेड बिल्कुल नहीं लेना है। अगर आप कोई भी जॉब करते हैं तो, या अगर आपको वो पसंद नहीं आ रही है, समटाइम्स यू जो भी आपका काम है अगर आपको वो नहीं अच्छा लग रहा तो काइंडली ऐसा मत कीजिए, वरना आपको नुकसान होगा। अगर आप उसको वैल्यू करके चलेंगे तो ऑब्वियसली अल्लाह ताला फिर आपको रिवॉर्ड देगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक, अगले हफ्ते। अल्लाह हाफिज़। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट साइन की तरफ जो है एक्वेरियस। और एक्वेरियस को मैं बता दूं कि मरकरी रेट्रोग्रेड 14 जनवरी से 3 फरवरी तक के लिए हो रहा है। और आपका बनता है 5th हाउस एंड 8th हाउस। 5th हाउस अगेन मैंने बताया आपको रोमांस का होता है, किड्स को डील करता है, फन को डील करता है, अनएक्सपेक्टेड आपके चेंजेस को डील करता है। और 8th हाउस जो है वो गेन एंड लॉस ऑफ मनी एंड समटाइम्स हेल्थ को डील करता है। तो आप लोगों को भी मैं वही एडवाइस करूँगी कि इन सब चीज़ों का जो मैंने आपको पहले से बता दिया है, आपने बहुत ज़्यादा मोहतात होकर आपने इन काम करने हैं, वो इन सारे मैटर्स से रिलेटेड। अपनी सेहत का बहुत ज़्यादा ख्याल करना है, अपने जो है आपने पैसे का बहुत ज़्यादा ख्याल करना है, क्योंकि वही आपको जो है वो मैसेज आ रहा है उसमें कि जी आप नहीं ध्यान करेंगे तो फिर आपको प्रॉब्लम आएगी। तो अब हम आपका वन वर्ड मैसेज कार्ड देख लेते हैं क्या है। वन वर्ड मैसेज कार्ड, ओके। योर कार्ड इज़ एडवाइस। एडवाइस कार्ड का मतलब कि अगर आप पैसे को कहीं लगा रहे हैं, किसी के साथ कोई बिजनेस डील कर रहे हैं, कोई भी आपको इन्वेस्टमेंट करनी है तो उसको बहुत सोच समझ के, मशावरत से, किसी का एडवाइस लेके करें, कहीं आपको लॉस ना हो जाए उसमें। और अगर आपको कोई पैसे का गेन हुआ है तो उसको भी आप बहुत ध्यान से समझ के कहीं भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो वो करें किसी का एडवाइस लेकर। और अपनी हेल्थ को बिल्कुल फॉर ग्रांटेड ना लें, ये सारी चीज़ें आपको इंडिकेट करती हैं। अगर आपका डॉक्टर आपको कुछ एडवाइस कर रहा है तो उसकी एडवाइस को आप ज़रूर मानें, उसको फॉलो करें और अपना ध्यान रखें। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट साइन की तरफ जो है पाइसेस। और पाइसेस को बता दूं कि मरकरी रेट्रोग्रेड जो है वो 14 जनवरी से होके 3 फरवरी तक के लिए हो रहा है। और आपका बनता है 4th हाउस एंड 7th हाउस। 4th हाउस होम, फैमिली और फैमिली, लग्जरी एंड मदर से रिलेशनशिप को डील करता है। और 7th हाउस जो है वो आपका पार्टनरशिप को, आपके रिलेशनशिप्स को, आपके पर्सनल एंड प्रोफेशनल रिलेशनशिप को डील करता है। आपके जो है वो जितनी भी आपकी रिलेशनशिप्स हैं उनको डील करता है, चाहे वो फ्रेंड्स में हो, आपके सिबलिंग्स के हो, आपके स्पाउस के हो। मोस्टली ये आपके ना बिजनेस पार्टनर और आपके स्पाउस जो हैं उन चीज़ों को डील करता है। अब हम देख लेते हैं आपका वन वर्ड मैसेज कार्ड क्या बनता है। वन वर्ड मैसेज कार्ड फॉर, ओके, योर कार्ड इज जेलसी। जेलसी कार्ड जब आता है तो आपको ये इंडिकेट करता है कि आपके जो भी इर्द गिर्द लोग हैं आपको उनकी जेलसी से बचना है। आपको उनकी जेलसी जो है वो इन जगहों पे, यानी कि आपकी पार्टनरशिप चाहे वो बिजनेस हो या प्रोफेशनल, पर्सनल हो या प्रोफेशनल हो, या वो आपकी जो है वो होम हो, फैमिली हो, इन चीज़ों में आपको जो है वो जो भी जेलसीज हैं लोगों की उनसे बच के आपको अपनी हर चीज़ प्लान आउट करनी है और अपने लिए अच्छा सोचना है। बाकी
जो हमारे कुरान में बताया गया है कि आप माउज़तैन पढ़ें तो आपको कोई भी पार्टनरशिप जो है, कोई भी जेलसी या कोई भी हसद जलन ऐसी चीज़ें नुकसान नहीं पहुंचा सकती। तो आप बिल्कुल उसका विर्द करें, उसको अपने साथ इस्तेमाल करें और फिर आप देखें कि आप अल्लाह ताला की कैसे हिफ्ज़ व अमान में रहते हैं और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मिलते हैं इंशाल्लाह अगले हफ्ते अगली रीडिंग में। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़ और दुआओं में याद रखें सब्सक्राइब माय चैनल। और नेक्स्ट वीक में मेरा ख्याल से मेरी जो बदनसीब की एपिसोड है वो आने वाली होगी, तो आप ज़रूर देखिएगा और मुझे बताइएगा मेरी एक्टिंग कैसी लगी।